मैं पंकज कुमार लादरपन में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे जॉन ऑस्टिन के विधि विषयक विचार के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जॉन ऑस्टिन को विश्लेषणात्मक विचारधारा का प्रवर्तक माना गया है। जॉन ऑस्टिन 4 वर्ष तक लंदन विश्वविद्यालय में विधि शास्त्र के अध्यापक रहे। जॉन ऑस्टिन की सुप्रसिद्ध कृति यानी कि पुस्तक है द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिक्रीमेंट। यह पुस्तक सन 1832 में प्रकाशित हुई। ऑस्टिन की अन्य पुस्तकों में ए प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन भी एक महत्वपूर्ण कृति या पुस्तक है। जॉन ऑस्टिन को इंग्लिश विधि शास्त्र का जनक माना गया है। दूसरा पॉइंट, जिस पद्धति को ऑस्टिन ने अपनाया उसे एनालिटिकल मेथड कहते हैं, किंतु जॉन ऑस्टिन के अध्ययन का क्षेत्र केवल पॉजिटिव लॉ तक ही सीमित था। अतएव जॉन ऑस्टिन के तरीके को एनालिटिकल पॉजिटिज्म के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पॉजिटिव लॉ का मतलब है मानव निर्मित विधि, मैन मेड लॉ, राइट। पॉइंट नंबर 3, जॉन ऑस्टिन के अनुसार कानून जैसा कि वह है यानी कि वास्तविक कानून ही विधि शास्त्र की विषय वस्तु है, लेकिन कानून जैसा कि उसे होना चाहिए यह विधि शास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, ऑस्टिन का यह विचार था, यह मानना था कि कानून जैसा कि वह है यानी कि वास्तविक कानून ही विधि शास्त्र की विषय वस्तु है, लेकिन कानून जैसा कि उसे होना चाहिए यह विधि शास्त्र की विषय वस्तु नहीं है। यानी कि लॉ एज इट इज विधि शास्त्र की विषय वस्तु है, लेकिन लॉ एज इट ऑट टू बी विधि शास्त्र की विषय वस्तु नहीं है, राइट। पॉइंट नंबर 4, अब हम बात करते हैं ऑस्टिन के विधि सिद्धांत के बारे में, यानी कि ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में। ऑस्टिन के सिद्धांत को तमाम नामों से जाना जाता है, जैसे सुस्पष्ट विधि या विध्यात्म विधि का सिद्धांत यानी कि पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ, आदेशात्मक सिद्धांत कमांड थ्योरी, आज्ञापक सिद्धांत इंपरेटिव थ्योरी। ये सभी ऑस्टिन की विधि सिद्धांत के तमाम नाम हैं। इन सभी नामों में आज्ञापक सिद्धांत यानी कि इंपरेटिव थ्योरी ये नाम सबसे ज़्यादा फेमस है। जॉन ऑस्टिन ने विधि यानी कि कानून यानी कि लॉ को परिभाषित करते हुए कहा कि विधि यानी कि कानून संप्रभु का समादेश है और यह समादेश शास्त्री से समर्थित है। यानी कि ऑस्टिन की विधि यानी कि कानून की परिभाषा के 3 तत्व हैं। पहला, विधि संप्रभु का समादेश है। दूसरा, समादेश संप्रभु द्वारा जारी होता है। और तीसरा, समादेश शास्त्री से समर्थित है। अब हम ऑस्टिन की परिभाषा को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, ऑस्टिन ने कहा कि विधि संप्रभु का समादेश है, यानी कि एक संप्रभु हो जो कि एक समादेश जारी करे, ठीक है, और यह समादेश शास्त्री यानी कि सैंक्शन से समर्थित हो। यानी कि ऑस्टिन की परिभाषा में 3 शब्द आए हैं, पहला संप्रभु, दूसरा समादेश और तीसरा शास्त्री। इन तीनों शब्दों का क्या मतलब है? ऑस्टिन की परिभाषा में इन तीनों शब्दों का क्या मतलब है, हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, पहला है संप्रभु। ऑस्टिन कहते हैं कि विधि संप्रभु का समादेश है। ये संप्रभु का क्या मतलब है? तो ऑस्टिन कहते हैं कि संप्रभु वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर किसी बाह्य शक्ति का प्रभुत्व ना हो और जिसके आदेशों का प्रजा अपनी मर्जी से
पालन करे। यानी कि संप्रभु क्या है? संप्रभु एक ऐसी शक्ति है जो कि सर्वोच्च है, जिस पर किसी बाह्य शक्ति का प्रभुत्व नहीं है और जिसके आदेशों का पालन प्रजा अपनी मर्जी से करने की इच्छुक हो, तब ऐसी शक्ति को संप्रभु कहा जाता है। राइट। दूसरा वो कहते हैं समादेश। विधि जो है संप्रभु का समादेश है। तो ऑस्टिन कहते हैं कि समादेश राज्य की उस इच्छा की अभिव्यक्ति है, यानी कि जो समादेश है वो राज्य की उस इच्छा की अभिव्यक्ति है जो प्रजा से किसी कार्य को करने या ना करने की आकांक्षा करे। और एक बात और, राज्य की इच्छा की जो अभिव्यक्ति है वो प्रेयर के रूप में नहीं होनी चाहिए, बल्कि आदेश के रूप में होनी चाहिए, कमांड, ऑर्डर के रूप में होनी चाहिए। राइट। दूसरी बात, जो समादेश है वो दो प्रकार का हो सकता है। समादेश सामान्य भी हो सकता है, विशिष्ट भी हो सकता है। सामान्य समादेश वह है जो सभी व्यक्तियों के प्रति सभी समय समान रूप से जारी किया जाता है तथा तब तक प्रभावशील रहता है जब तक कि उसे समाप्त ना किया जाए। जबकि विशिष्ट समादेश कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति सभी समय के लिए या सभी व्यक्तियों के प्रति कुछ समय के लिए जारी किया जाता है। लेकिन ऑस्टिन की जो विधि की परिभाषा है, इसमें समादेश का मतलब सामान्य समादेश से है, ठीक, विशिष्ट समादेश से नहीं है। यानी कि ऑस्टिन ने अपनी परिभाषा में जो समादेश शब्द का प्रयोग किया है, उस समादेश का मतलब सामान्य समादेश से है, ना कि विशिष्ट समादेश से। राइट। ऑस्टिन की परिभाषा में तीसरा शब्द है शास्ति, यानी कि सैंक्शन। इसका मतलब यह है कि अगर आपने आदेश यानी कि समादेश का पालन नहीं किया, अर्थात उसका उल्लंघन किया, तो दोषी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। राइट। शास्ति का मतलब है दंडित करना। यानी कि ऑस्टिन का यह मानना था कि संप्रभु कोई आदेश यानी कि कोई समादेश जारी करे, ठीक है, और ऐसा समादेश का अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक, यानी कि शास्ति। राइट। कहने का मतलब यह है कि ऑस्टिन का यह मानना था कि कानून यानी कि जो विधि है यह संप्रभु का आदेश है, यानी कि संप्रभु एक आदेश जारी करे, ठीक है, और जो व्यक्ति इस आदेश का पालन ना करे उसके लिए दंड की व्यवस्था हो। जिस कानून में दंड की व्यवस्था नहीं होती उसको जो ऑस्टिन है उसको कानून मानते ही नहीं है। यानी कि ऐसा कानून जिसमें दंड की व्यवस्था ना हो वो कानून नहीं है। कानून क्या है? एक संप्रभु हो, ठीक, और वो संप्रभु एक समादेश यानी कि एक आदेश जारी करे और उस आदेश का पालन ना करने पर दंड की व्यवस्था हो, ठीक। अगर दंड की व्यवस्था नहीं है तो वो कानून है ही नहीं ऑस्टिन के अनुसार। ऑस्टिन जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि यानी कि इंटरनेशनल लॉ को कानून नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि में दंड की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए ऑस्टिन का यह मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि कानून है ही नहीं। राइट। पॉइंट नंबर 5, अब हम बात करते हैं जॉन ऑस्टिन के उपर्युक्त आदेशात्मक विधि सिद्धांत की आलोचना के बारे में। देखिए, जॉन ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना के मुख्य आधार निम्नवत हैं। पहला, जॉन ऑस्टिन का यह विचार है कि कानून यानी कि विधि संप्रभु का समादेश है। उनका यह विचार ऐतिहासिक तथ्यों से समर्थित नहीं है, क्योंकि पुरातन मानव समाज मुख्य रूप से रूढ़ि एवं प्रथाओं से नियंत्रित था। आज भी अनेक रूढ़ियाँ तथा प्रथाएं कानून का बल रखती हैं। रूढ़ियाँ तथा प्रथाएं कानून का यानी कि विधि का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनकी उपेक्षा करना उचित नहीं है। दूसरा, ऑस्टिन ने
अंतर्राष्ट्रीय विधि यानी कि इंटरनेशनल लॉ को विध्यात्म नैतिकता यानी कि पॉजिटिव मोरलिटी कहकर उसे विधि शास्त्र की विषय वस्तु से बाहर कर दिया। यह अनुचित है। आज अंतर्राष्ट्रीय विधि, आज इंटरनेशनल लॉ विश्वव्यापी मान्यता रखती है। अंतर्राष्ट्रीय विधि को अपेक्षाकृत दुर्बल कानून तो कहा जा सकता है, परंतु इसे वास्तविक कानून ही नहीं मानना यह उचित नहीं है। राइट। तीसरी बात, ऑस्टिन ने संवैधानिक परंपराओं को भी पॉजिटिव लॉ यानी कि विध्यात्म विधि में स्थान नहीं दिया। यह भी उचित नहीं है, क्योंकि संवैधानिक परंपराएं विधिक बल अर्जित कर लेती हैं, वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं, इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। चौथा, जॉन ऑस्टिन ने प्रक्रियात्मक विधि तथा विशेषाधिकार प्रदान करने वाले जो कानून हैं, जो विधियां हैं, उनकी भी उपेक्षा की। ऑस्टिन ने न्यायाधीशों की सृजनात्मक भूमिका यानी कि क्रिएटिव रोल की भी उपेक्षा की, जबकि आज पूर्व निर्णय यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं, जो पूर्व निर्णय हैं, वो कानून का बल रखते हैं। पूर्व निर्णय विधि के प्रमुख स्रोत हैं। राइट। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय विधि, संवैधानिक परंपरा, प्रक्रियात्मक विधि, विशेष अधिकार प्रदान करने वाली विधि तथा पूर्व निर्णय की उपेक्षा करके तथा विधि के क्षेत्र से नैतिकता, न्याय एवं सदाचार को पूर्ण रूप से बाहर करके जॉन ऑस्टिन ने विधि शास्त्र की विषय वस्तु को बहुत ही छोटा तथा कृत्रिम बना दिया, संकीर्ण तथा कृत्रिम बना दिया। सत्य तो यह है कि प्रत्येक विधि यानी कि प्रत्येक कानून तत्कालीन समाज के नैतिकता तथा आदर्श के मानकों को प्रतिबिंबित करती है। अगला पॉइंट, जॉन ऑस्टिन ने अपनी विधि की परिभाषा में कहा कि विधि संप्रभु का समादेश है। उन्होंने समादेश शब्द का जिक्र किया, जबकि प्रोफेसर ओलिवर क्रोन के अनुसार समादेश की अवधारणा आज स्वीकार्य नहीं है। आज शासन किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित नहीं होता। आज लोकतांत्रिक शासन प्रणालियाँ फल फूल रही हैं। राजतंत्र लुप्त प्राय हो चला है। शासन का संचालन विभिन्न मानव समूह तथा संस्थाएं अपनी विधिक मर्यादाओं के अधीन करती हैं। आज संप्रभु की सटीक पहचान करना ही कठिन हो गया है। अगला, विधि का पालन केवल शास्ति के कारण नहीं होता। देखिए, जॉन ऑस्टिन ने अपनी विधि की परिभाषा में कहा कि विधि संप्रभु का समादेश है और समादेश जो है वो शास्ति से समर्थित होना चाहिए। यानी कि जब तक समादेश के साथ दंड ना हो, शास्ति ना हो, तब तक उस कानून का कोई महत्व नहीं है। यानी कि उन्होंने शास्ति पे भी जोर दिया, दंड पे भी जोर दिया। जबकि आज की अगर हम बात करें तो विधि का पालन केवल शास्ति के कारण नहीं होता। मानवीय विवेक व युक्ति, मानवीय मूल्यों में विश्वास, सामाजिक निंदा का भय तथा अन्य अनेक कारण मानव को विधि का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। राइट। अगला पॉइंट, आठवां, ऑस्टिन का समादेश सिद्धांत निरंकुशता इंगित करता है। आज विधि को संप्रभु का समादेश नहीं बल्कि जनता की इच्छा के रूप में देखा जाता है। राइट। पॉइंट नंबर 6, अब तक हमने पढ़ा जॉन ऑस्टिन के बारे में, उसके बाद जॉन ऑस्टिन के आदेशात्मक विधि सिद्धांत के बारे में, जिसमें उन्होंने विधि शब्द को परिभाषित करते हुए कहा कि विधि संप्रभु का समादेश है और यह समादेश शास्ति से समर्थित होना चाहिए। उसके बाद हमने जॉन ऑस्टिन के आदेशात्मक विधि सिद्धांत की आलोचना हमने पढ़ी। अब हम बात करेंगे जॉन ऑस्टिन के योगदान के बारे में। देखिए, तमाम दुर्बलताओं के बावजूद ऑस्टिन का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। जॉन ऑस्टिन के दो प्रमुख योगदान हैं। पहला, उन्होंने कहा कि कानून यानी कि विधि जैसी कि वह है
विधि जैसी कि वह है, यानी कि वास्तविक विधि को ही उन्होंने विधि शास्त्र की विषय वस्तु घोषित किया। दूसरा, विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रणाली व औपचारिक विश्लेषण में ही विश्वास व्यक्त किया। निर्विवाद रूप से जॉन ऑस्टिन आधुनिक विध्यात्म चिंतन का अग्रदूत है। जॉन ऑस्टिन विधि के धूमिल स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए अतिवादी दृष्टिकोण अपनाया। जॉन ऑस्टिन ने विधि के धूमिल स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए अतिवादी दृष्टिकोण अपनाया। जॉन ऑस्टिन का उद्देश्य प्रशंसनीय था। जॉन ऑस्टिन विधि के शुद्धिकरण के प्रयत्न में अनेक प्राचीन भ्रांतियों एवं मिथ्या विचारों को अस्वीकार करते हुए राज्य निर्मित विधि को प्रतिष्ठित किया। पुनः उनके क्रांतिकारी विचारों ने दूसरे विधि शास्त्रियों को गंभीरता प्रेरित किया है। विध्यात्म विचारधारा से प्रेरित केल्सन ने वियना विचारधारा का विकास किया। प्रोफेसर C.K. एलन ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि जॉन ऑस्टिन विधि शास्त्र में ताड़ का वृक्ष है। राइट। इस लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार। शुक्रिया।